आज कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की है, क्या बात को लेकर आपने की है और प्रश्न भी उठाए हैं, क्या कुछ मुद्दा है? देवास, आज आप सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया है देवास जिला कांग्रेस कमेटी ने। प्रेस वार्ता का उद्देश्य यह है कि आज के दौर में जो पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो किसान के साथ लगातार तिरस्कार की स्थिति बनी हुई है, जो आस्थाओं से खिलवाड़ हो रहा है, इन सारे मुद्दों को लेकर युवा, किसान और आस्था और करप्शन, इन सभी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी देवास जिले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आप देखिए, एक कोएम्ट एजुकेट कंपनी है जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, उसको CBSE की OSM के आधार पर मार्किंग के लिए टेंडर दे दिया गया। नीट पेपर लीक, 22.6 लाख छात्रों ने एग्ज़ाम दी, पेपर लीक हो गया। केंद्रीय पिछले 12 वर्षों में 23 केंद्रीय एग्ज़ामों में पेपर लीक हुए और 90 प्रादेशिक स्तर पे हुए। महाकाल लोक में 2M दर्जे का काम करते हुए फाइबर की मूर्तियां लगा के जब आंधी चलती है तो मूर्तियां गिर जाती हैं, पूरा देश शर्मसार होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो है उनके ऊपर मीडिया के माध्यम से ज़मीन घोटाला सामने निकल के आया है। किसान अपने MSP के लिए ठगा सा स्वयं को महसूस करता है, खाद यूरिया उसको मिल नहीं पा रहा है। किसान की ऋण वसूली की तो तारीख बढ़ती नहीं है, लेकिन किसान को जो है उसकी फसल खरीदी की तारीख लगातार बढ़ती जाती है। आज मूंग खरीदने में सरकार अक्षम दिखाई दे रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री हमारे जिले से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके होते हुए भी किसान MSP पे उन्हीं के क्षेत्र किसान भटका हुआ है। हर तरीके से अराजक स्थिति बनी हुई है। हम लोगों ने साइक्लोथॉन का प्लान किया है। JNG साइक्लोथॉन हमारी 14 जुलाई को देवास से निकलेगी, जिसमें हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी उसका नेतृत्व करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि हमारा JNG स्वयं आगे आके जुड़े और उसके लिए हम लगातार संवाद और कैंपेन प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जिससे कि जो एक्चुअल समस्या है, जो पीड़ित है, वो निकल के आए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी समस्या का निराकरण जब होता है, जब उसमें एक्चुअल लोग निकल के आते हैं तो वो अपनी लड़ाई को अच्छे से लड़ पाते हैं। किसान आंदोलन 378 दिन तक चला दिल्ली सड़कों पर, तो उसमें किसानों के अंदर की वो ललक थी, वो जिज्ञासा थी कि वो लड़ाई लड़ें। इन सब चीज़ों को लेकर हमने ठीक है भैया, आपका जो आपने प्रश्न भी रखे थे, तो क्या कुछ कहना है? और कांग्रेस लगातार आंदोलन करती है, लेकिन जो प्रेस वार्ता में भी यही प्रश्न उठा कि निराकरण इसका हो नहीं पाता है, तो क्या मानते हैं आप? मुद्दे तो काफ़ी उठाती कांग्रेस, लेकिन बाद में इन सब का क्या होता है? जी देखिए, धर्म के नाम पे केंद्र और राज्य में लगातार सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, अभी सबसे करंट इशू है अयोध्या का, जहाँ पे चंदे की चोरी हो गई। हम एक आरोप बार बार इस सरकार पे लगाते हैं कि ये सरकार चोरी करती है, ये सरकार डाके डालती है। ये अभी विगत दिनों आप ही के माध्यम से ये चीज़ सिद्ध हुई कि ये राम मंदिर के अंदर जो चढ़ावा आ रहा था वो भी खा गए। फिर हम दूसरे नंबर पे महाकाल लोक पे आते हैं। महाकाल लोक में भी जो कार्य हो रहा है वो गुणवत्ता विहीन था। तीसरे नंबर पर हमारी जो प्रश्न था वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा और उनके परिवार के द्वारा जिस तरीके से देखते ही देखते हज़ारों करोड़ की संपत्ति खरीदी गई और उस संपत्ति के बारे में उनका मौन रहना, ये तो प्रश्न हो गए हमारे। लेकिन आपका प्रश्न ये था कि हम मुद्दों को उठाते हैं और उन मुद्दों का होता क्या है और हम करते क्या है। बिल्कुल प्रश्न आपका जायज़ भी और वाजिब भी है। अब लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। एक विपक्ष के लीडर होने के नाते, विपक्ष में कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते हम सब साथी अपनी बात को जनता के सामने आपके माध्यम से उठाते हैं। अब आपके माध्यम से उठाते हैं, हमारा आरोप सीधा सरकार और सरकार से जुड़े लोगों पर होता है और ये सिस्टम उन सरकार के लोगों से चलता है। अब जब सरकार के लोगों से वो सिस्टम चलता है, तो अब अगर मान लो हमने जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मांग उठाई और चूँकि जिलाधीश मुख्यमंत्री से बंधे हुए हैं, अगर हमारी मांग को तुरंत मान लेंगे तो ट्रांसफ़र के शिकार हो जाएंगे। कमिश्नर से हम कोई मांग रहे हैं, सभापति विधायक से दबे हुए हैं। अगर मान लो हमने कोई बात करी और हमारी बात को उन्होंने तुरंत मांग लिया, हो सकता है वो ट्रांसफ़र के शिकार हो जाए। तो इन हालातों में हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं मीडिया के माध्यम से कि आप हमारी बातें पब्लिक तक हमारी बात जाए और जो लंबे समय से ये जो सरकार में ये लोग काम कर रहे हैं, इनके चाल चरित्र जनता तक जाएँ और उसके आधार पे आने वाले कल में ये बदलाव हो। और बदलाव के लिए ही हम लोग लगातार सड़कों पे काम कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद 2027, 28, 29 हमारा रहेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।